जब भी होली का हुड़दंग मचता है, ढोल की थाप पर एक आवाज़ गूंजती है, जोगी जी धीरे धीरे या कबीरा सरररा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली के इन अल्हड़ गीतों के बीच एक फ़कीर, एक संत कबीर का नाम क्यों आता है? लोग गुलाल उड़ाते हैं और कबीरा चिल्लाते हैं, पर क्या यह सिर्फ एक शोर है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? क्यों कबीर साहिब लोक गीतों के केंद्र में आ गए? आज के इस वीडियो में हम होली के उस मस्त मौला पक्ष को जानेंगे जो हमें जोगी और भोगी के बीच का अंतर समझाता है। चलिए लोक संस्कृति के इस सफ़र पर चलते हैं। सत साहिब भाइयों और बहनों, कबीर जी की होली सीरीज़ के 5वें भाग में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है, लोक संस्कृति और कबीर। भारत की मिट्टी में कबीर इस कदर रचे बसे हैं कि यहाँ का अनपढ़ व्यक्ति भी अनजाने में कबीर की वाणी गुनगुनाता है। होली के फाग गीतों में कबीर का नाम आना इस बात का सबूत है कि कबीर किसी बंद कमरे के संत नहीं थे। वे गलियों के, बाजारों के और आम जनता के संत थे। आज हम समझेंगे कि कबीरा चिल्लाने का आध्यात्मिक अर्थ क्या है और कैसे ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बना। उत्तर भारत, खासकर यूपी और बिहार में होली पर कबीरा कहने की एक परंपरा है। इसे कबीरा सुनाना भी कहते हैं। अक्सर इसे मजाक या व्यंग्य के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी दार्शनिक गहराई क्या है? कबीर साहिब सच्चाई के प्रतीक थे। वह निर्भीक होकर सच बोलते थे। जब लोक गीतों में कबीरा कहा जाता है तो वह समाज की बुराइयों पर एक कबीर जैसा प्रहार होता है। यह एक प्रतीक है कि होली के दिन सब बराबर है और हम हंसी मजाक के जरिए सच को स्वीकार कर रहे हैं। कबीर का नाम यहाँ आज़ादी का प्रतीक है, मन की आज़ादी, ढोंग से आज़ादी। होली के गीतों में अक्सर एक शब्द आता है, जोगी। कबीर साहिब खुद एक जोगी थे, लेकिन जंगलों वाले नहीं, बल्कि संसार में रहकर संसार से ऊपर रहने वाले। कबीर जी कहते हैं कि होली पर 2 तरह के लोग होते हैं। पहला भोगी, जो सिर्फ इंद्रियों के सुख के लिए रंग खेलता है, जो नशे में डूबता है। और दूसरा है जोगी, जो जानता है कि यह उत्सव परमात्मा से मिलन का है। गीतों में जब हम गाते हैं जोगी जी सारा रारा, तो हम उस जोगी को पुकार रहे होते हैं जो हमें बताता है कि असली मस्ती अंदर है, बाहर की बोतलों में नहीं। कबीर साहिब का जीवन ही एक जोगी की होली थी, जहाँ वे हर पल उस अविनाशी आनंद के रंग में भीगे रहते थे। कबीर साहिब की होली में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छुपी है। वे होली के पानी और रंगों के जरिए हमें जीवन की सच्चाई समझाते हैं। जैसे पिचकारी से निकली पानी की फुहार हवा में दिखती है और अगले ही पल जमीन पर गिरकर गायब हो जाती है, वैसे ही यह जीवन है। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। होली का उत्सव हमें यह याद दिलाने आता है
कि सब कुछ क्षणभंगुर है। आज रंग है, कल धूल होगी। इसलिए इस छोटे से जीवन में नफरत का क्या काम। कबीर लोकगीतों के माध्यम से हमें यह संदेश देते हैं कि मस्त रहो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। क्या आपने गौर किया है कि कबीर जी के पदों को होली की लय पर गाया जा सकता है? इसका कारण यह है कि कबीर की भाषा लोक भाषा थी। उन्होंने कभी संस्कृत के कठिन शब्दों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने मिट्टी की खुशबू वाली भाषा में बात की। यही कारण है कि आज भी ग्रामीण अंचलों में जब फगुआ गाया जाता है तो उसमें कबीर की साखियाँ अपने आप घुल मिल जाती है। कबीर जी का निर्गुण दर्शन होली के सगुण रंगों के साथ मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक कॉकटेल बनाता है। कबीर साहिब की होली में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छुपी है। वे होली के पानी और रंगों के जरिए हमें जीवन की सच्चाई समझाते हैं। जैसे पिचकारी से निकली पानी की फुहार हवा में दिखती है और अगले ही पल जमीन पर गिरकर गायब हो जाती है, वैसे ही यह जीवन है। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। होली का उत्सव हमें यह याद दिलाने आता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। आज रंग है, कल धूल होगी। इसलिए इस छोटे से जीवन में नफरत का क्या काम। कबीर लोकगीतों के माध्यम से हमें यह संदेश देते हैं कि मस्त रहो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। क्या आपने गौर किया है कि कबीर जी के पदों को होली की लय पर गाया जा सकता है? इसका कारण यह है कि कबीर की भाषा लोक भाषा थी। उन्होंने कभी संस्कृत के कठिन शब्दों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने मिट्टी की खुशबू वाली भाषा में बात की। यही कारण है कि आज भी ग्रामीण अंचलों में जब फगुआ गाया जाता है तो उसमें कबीर की साखियाँ अपने आप घुल मिल जाती है। कबीर जी का निर्गुण दर्शन होली के सगुण रंगों के साथ मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक कॉकटेल बनाता है। तो भाइयों और बहनों, अगली बार जब आप होली पर कबीरा सरररा सुने या गाएं तो सिर्फ शोर मत समझिएगा। याद कीजिएगा उस फ़कीर को जिसने हमें सच बोलना और प्रेम करना सिखाया। कबीर लोक संस्कृति में इसलिए जीवित हैं क्योंकि वे हमारे सुख दुख के साथी हैं। उनकी होली मस्ती की होली है, लेकिन वह मस्ती जो होश के साथ आती है। उम्मीद है आपको कबीरा और लोक संस्कृति का यह रिश्ता पसंद आया होगा। यह हमारी सीरीज़ का 5वां वीडियो था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गुरु की कृपा का रंग, क्योंकि बिना गुरु के न ज्ञान का रंग चढ़ता है न भक्ति का। अगर आपने अपने इलाके में कोई खास कबीर भजन या होली गीत सुना है तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।